किसान आंदोलन में ऐसा लगा कि पहली बार के किसान पूरी तरह एक साथ उभर के आ रहे हैं और राजनीति में काफ़ी बदलाव होंगे। लेकिन उसके बाद जब यूपी इलेक्शन हुए, तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट गए और उन्होंने कहा कि वेस्टर्न यूपी में काफ़ी असर पड़ेगा और पूरे यूपी में बल्कि असर पड़ेगा, लेकिन वो असर दिखाई नहीं दिया। तो आंदोलन से जो एकजुटता दिखती है वो राजनीति में कहाँ पीछे रह जाते हैं किसान, जहाँ तक है किसान आंदोलन की जहाँ तक ये है, किसान आंदोलन बहुत मजबूती के साथ में आज भी चल रहा है। और किसान का राजनीति में जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार रहेगी, ये अब देश के कानून को नहीं मानते, देश के संविधान को नहीं मानते। जितने भी सिस्टम है उन्होंने कैप्चर कर लिया, खास करके जो इसकी सरकार आज केंद्र में है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी जो इनके इंटरनल सर्वे थे, जो खुद के इनकी गवर्नमेंट के थे, 125 सीट ये जीतते हैं उसमें। फिर इनका प्रोग्राम चला कि 1 डीसी, कई जगह डीएम को डीसी कहते हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं डीएम। 1 डीएम 1 सीट। अब इसका कोई फार्मूला कोई बता थोड़ा सकता है कोई? अगर किसी को पता हो तो बताओ भाई। 1 डीएम 1 सीट। एक जिलाधिकारी हारी हुई बीजेपी की सीट को जिता के देगा, ये इनका फार्मूला था। उस पर इन्होंने काम किया। मुजफ्फरनगर और शामली में 9 सीटें हैं, वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही हैं। और हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की या एक ज़िले की उसकी बात नहीं करते, वो सैंपल के तौर पे बता रहे हैं। 2013 का दंगा इन्होंने वहाँ पे करवाया, उससे पूरे देश में इन्होंने फ़ायदा लिया, हिंदू मुस्लिम करवा के। इलेक्शन हुए विधानसभा के, पहले इनके पास में 8 सीटें थी, 9 में से 1 सीट विपक्ष के पास में थी। आज 8 विपक्ष के पास में और 1 इनके पास में है, क्योंकि वहाँ पे लोग गिनती करवाने पे ठीक थे, वहाँ पे गए हुए थे अपनी। जहाँ पे लोग डर गए, विपक्ष डर गए, वहाँ पे इन्होंने विपक्ष के जीतते हुए कैंडिडेट को भी हराया और बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दिया। ये बहुत उदाहरण है। प्रेस की कोई हिम्मत नहीं है कि प्रेस उनके खिलाफ कोई लिख दे। जिस तरह से मीडिया हाउसों पर कब्जे हुए, जिस तरह से देश के उद्योगपतियों पर कब्जे हुए, जिस तरह से लोगों को डरा के पार्टियों में शामिल कर रहे हैं, क्या ये छुपी हुई चीज़ें हैं? जिस तरह से प्रेस पे कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है, क्या कोई आदमी हारा हुआ कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन में गया? क्या किसी ने ये कहा कि मेरी दोबारा गिनती करवा दो? वो बीजेपी के मुख्यालय चला गया हार के भी। मतलब इतने लोगों को डरा दिया है इन्होंने। देश में लोकतंत्र का उसका कोई मायने नहीं रहे, ना यहाँ पे है। और जहाँ पे विपक्ष कमज़ोर होगा वहाँ पे तानाशाही जन्म लेगी। वो इन्होंने जन्म ले लिया क्योंकि विपक्ष को डराया, और यहाँ पे तानाशाह पैदा हो चुके हैं देश में, ये सबको पता है। लेकिन आप मानते हैं कि किसान वोट बटा नहीं है? जब इलेक्शन आता है तो जातियों पे नहीं बटता, आप कह रहे हैं किसान नहीं, किसान नहीं, हम किसान की बात नहीं करते। और भी बहुत लोग हैं जो इनको वोट नहीं दे रहे हैं। वो जिला पंचायत में देखो, वो बैंकिंग के चुनाव ये उसमें देखो। और अब तो नया फार्मूला होगा कि दूसरे कैंडिडेट के आप पर्चे कैंसिल कर दो। क्या इससे पहले भी आप डाटा उठा कर देखो, एक बार डाटा पहले भी दिखा दो भाई। वही वकील पर्चा भरने वाला है, क्या पहले कभी किसी के पर्चे कैंसिल हुए? या अब जो बीजेपी का कैंडिडेट होगा उसका पर्चा सही होगा और दूसरों के कैंसिल हो जाएंगे? किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। यहाँ कोई अपना काम नहीं कर रहा, सबको अपनी नौकरी बचानी है, कानून को भी अपनी नौकरी बचानी। वो अलग से तो बात कहता है कि हम सब साथ में, वैचारिक रूप से साथ में हैं, लेकिन फील्ड में फिजिकल रूप से हम साथ नहीं आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।
किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।